हेलो एवरीवन। आज मैं आपको निसमेजिकल की द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम अबाउट द पोम पढ़ेंगे। ये एक नरेटिव स्टोरी है। 1965 में ये पब्लिश हुई थी। इस पोएम में 47 लाइंस है और ये पोएम 8 स्टैंजाज में डिवाइड है। फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। इसमें एलिट्रिएशन, सिमिली और मेटाफर है। अगर आप लोगों को एलिट्रिएशन, सिमिली और मेटाफर के बारे में जानना है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। अब हम कुछ निसमेजिकल के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म 16 दिसंबर 1924 में हुआ था और उनकी डेथ 9 जैन 2004 में हुई थी। वो एक बहुत ही अच्छे पोएट, एक्टर, प्ले राइट और एडिटर थे। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड जीता था और उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं लेटा डे इस्लाम और द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। इसका थीम ये है कि ये एक सेक्रीफाइस बताया है एक मॉम का अपने बच्चों की तरफ से, एक सेल्फलेस और अनकंडीशनल लव जो एक मदर अपने बच्चों से करती है जब उसको स्कॉर्पियन स्टंग कर देता है, काट जाता है, बाइट, डंक मार देता है। अब स्टैंजा वन हमें ये बताता है, इसके अंदर कवि हमें ये कहते हैं कि उसे अच्छी तरह से याद है वह रात जब उसकी माँ को बिच्छू ने डंक मारा था। और इसमें कवि यह मानते हैं कि लगातार 4 घंटे से ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से जो बिच्छू चावल की बोरियों के नीचे छिप गया था, बारिश से बचने के लिए वह घर में घुसा। सेकंड स्टैंजा में ये बता रहा है कि जब बिच्छू ने उसकी माँ को डंक मारा तो वह फिर से बारिश में चला गया, बाहर बारिश में चला गया। कवि को जब यह याद आता है कि बिच्छू ने उसकी माँ को डंक मारा था तो वह गुस्से में भर जाता है। लेकिन जब वह सोचता है कि बिच्छू फिर से बारिश में चला गया तो उसमें दया और सहानुभूति भी आ जाती है। थर्ड स्टैंजा में ये है कि जब गांव वालों को पता चलता है कि कवि पोएट की माँ को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो वह सब दौड़ते हुए उनके घर आते हैं। कवि कहते हैं कि इन लोगों से खुश नहीं है, वो उन लोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं है जो उनके घर पे आए हैं, क्योंकि वे बार बार भगवान का नाम लेकर शैतान को खत्म करने की बात कर रहे थे। जैसे मधुमक्खियां भिन भिन आती हैं, उन्हीं तरह लगातार वे बार बार भगवान का नाम लेके बिच्छू का जहर खत्म करने में लगे हुए थे और उसकी माँ के आर बार घूम रहे थे। फोर्थ स्टैंजा के अंदर कवि बताते हैं कि गांव वाले बिच्छू को ढूंढने लगे। वे दीवारों की तरफ टटोलते रहे, उसे ढूंढते रहे। कवि को ऐसे लगता है कि जैसे उन लोगों की परछाइयां मिट्टी की दीवारों पर एक विशाल बिच्छू जैसी दिख रही थी। और गांव वाले बिच्छू को ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें वह अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस होता है। वे मानते हैं कि बिच्छू के शरीर में जहर होता है और जब वह चलता रहता है, जो जहर है वो भी फैलता रहता है। लेकिन अगर उसे ढूंढकर रोका जाए या मार दिया जाए तो जहर का असर भी वहीं रुक जाएगा। कवि नेसेमेजिकल को यह पता है कि यह सिर्फ एक सुपरस्टिशियन है, अंधविश्वास है। इसलिए वह गांव वालों ने उनको, इसीलिए नेसेमेजिकल को चिढ़ थी गांव वालों से जो उनके घर पे आए। यह स्टेंजा यह भी दिखाता है कि हमारे समाज में किस तरह की अज्ञानता और परंपराओं के अतिरिक्त फैली हुई है। मतलब कैसे सुपरस्टिशन इतना भरा हुआ है कि लोग कुछ भी मनगढ़ंत कुछ भी करते हैं, जो कि निसमेजिकल की दूसरी कविताओं में, दूसरी पोएम्स में भी बताया गया है। फिफ्थ स्टैंजा में है, गांव वाले अंधविश्वास से भरे होते हैं। वे माँ के दर्द को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि यह दर्द उनके पिछले जन्म के पापों को शुद्ध कर देता है। कोई कहता है कि यह तकलीफ उनके अगले जन्म के कष्टों को कम कर देगी और उनके रक्त और जो जहर है उनको, और जो जहर है वो शुद्ध कर देगा। जो जहर उनकी बॉडी में है वो उनके पुराने कर्मों को शुद्ध कर देगा। मतलब गांव वाले माँ के दर्द को एक धार्मिक या कर्म का मन का फल मानकर तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। सिक्स स्टैंजा के अंदर गांव वाले ये भी कहते हैं कि भविष्य में जो बुरी घटनाएं होंगी ये दर्द उन्हें भी कम कर देगा। उन्हें उम्मीद है कि उनकी माँ का मांस और खून, फ्लैश और ब्लड इस जहर से शुद्ध हो जाएगा। मतलब ये लोग यह मानते हैं कि यह पीड़ा भी किसी अच्छे परिणाम का रास्ता हो सकती है। सेवेंथ स्टैंजा में गांव के लोग लगातार माँ को दिलासा देने लगे। थोड़ी देर बाद वह लोग मोमबत्तियां और लालटेन लेकर आ गए। वे सब माँ के चारों ओर बैठ गए और उन्हें संतावना देने लगे।
सांत्वना देने लगे कि जैसे गांव वाले लगातार बातें करते रहे, लेकिन माँ का दर्द बिल्कुल बहुत ज्यादा था, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वह दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी, उनका शरीर मरोड़े खा रहा था। वो दर्द से बहुत ज्यादा जूझ रही थी। उनके जो पिताजी हैं वो बहुत ही ज्यादा रैशनल तरीके के हैं, तर्कवादी हैं और अंधविश्वास से दूर थे। लेकिन जब उन्होंने उसकी माँ को दर्द में देखा, अपनी वाइफ को दर्द में देखा, तो उन्होंने ये जो जिद्दीपन था, जो जो तर्क था, उन्होंने वो छोड़ दिया। अब वह भी हर अंधविश्वास, सुपरस्टिशियन तरीके आजमाने लगे जिससे जहर शांत हो जाए। एक संत आया, होली मैन आया, जिसने मंत्र, इनकेटेशन पढ़े जहर को शांत करने के लिए। 24 घंटे के बाद माँ का दर्द अपने आप ही कम हो गया। अब ये आखिरी स्टैंजा है, इसके अंदर 24 घंटे के बाद माँ का दर्द को थोड़ा आराम मिलता है। वह अब भगवान को धन्यवाद करती है क्योंकि बिच्छू ने उसे डसा लेकिन उसके बच्चों को कुछ नहीं किया। इसमें कवि माँ के सेल्फलेस लव को दिखाते हैं। वह खुद दर्द में थी, 24 घंटे वह पीड़ा सहती रही, लेकिन जब उन्हें राहत मिली, एंड शी वॉज जस्ट ओनली थिंकिंग अबाउट हर चाइल्ड, कि उन्होंने कि उसके उस बिच्छू ने सिर्फ अपने बच्चों की सलामती के लिए भगवान को धन्यवाद दिया कि उस बिच्छू ने उन्हें डंक मारा और उनके बच्चों को छोड़ दिया। सो दिस इज द सेल्फलेस लव ऑफ एवरी मदर।